करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। मैं नीतू सिंघल आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में। आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करने वाले हैं, ये वीडियो उन स्टूडेंट के लिए है जिनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये डाउट या क्वेश्चन रहता है कि मैम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करें। इसके लिए मेरे पास कई कमेंट भी आते हैं और कई जो स्टूडेंट है वो बार बार में यही पूछते रहते हैं कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस कहाँ से करें, कैसे पीवाईक्यू एमसीक्यू को हम सॉल्व करें। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए हम एमसीक्यू कैसे सॉल्व करें। तो इसके लिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए जैसे हमें थ्योरी पढ़ना ज़रूरी होता है, जैसे हम थ्योरी पढ़ते हैं, लेकिन इन थ्योरी को जब तक हम एमसीक्यू के रूप में सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हमारे दिमाग में यह सेट नहीं होता है या फिर हमें यह अनुभव नहीं हो पाता है, एक्सपीरियंस नहीं हो पाता है कि ये जो थ्योरी है वो क्वेश्चन के रूप में कैसे सेट हो पाएगी। तो इसके लिए हमें एमसीक्यू या पीवाईक्यू को सॉल्व करना ज़रूरी होता है ताकि हमें अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है और वही हमारी एग्ज़ाम में सक्सेस का एक महत्वपूर्ण रीज़न होता है। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करते हैं, जैसे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप जीरो से शुरू करते हैं। चाहे आप बेस मान लीजिए या सीनियर सेकेंडरी लेवल मान लीजिए, उन सब में ही एनसीईआरटी को आपको पढ़ना ज़रूरी होता है और हमें बताया जाता है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो एनसीईआरटी को पढ़ते हैं, लेकिन उस एनसीईआरटी को पढ़ने के साथ ही फिर उनके जो क्वेश्चंस हैं हमें वो भी सॉल्व करने चाहिए। तो इसके लिए हमारे पास जो एलन के मॉड्यूल्स होते हैं, ये मॉड्यूल्स हैं हमारे पास जो हिंदी या इंग्लिश दोनों मीडियम में आते हैं। आप चाहें तो दोनों मीडियम में परचेज़ कर लें। मेरे पास हिंदी मीडियम में, मैं हिंदी मीडियम से इनको पढ़ाई करती हूँ। तो इसमें काफ़ी सारे जो एमसीक्यू जो है वो दी रखे हैं। इसमें हर जो टॉपिक है उसकी थोड़ी सी थ्योरी दे रखी है, उस थ्योरी के साथ इसमें एमसीक्यू भी दे रखे हैं। तो आप इन एमसीक्यू को सॉल्व करें और ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम जो प्रीवियस ईयर में आए हुए जो एमसीक्यू हैं उनको तो आप ज़रूर से ज़रूर इसमें सॉल्व कर लें ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन हैं इसमें आते हैं। इसके बाद अपन वीडियो के लास्ट में इसमें बात करने वाले हैं कि इन एमसीक्यू को हम कैसे सॉल्व करें और इनसे हम कैसे शॉर्ट नोट्स बनाएं। साथ में हम इसकी जो स्ट्रेटेजी है, किस तरह से फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए शॉर्ट नोट्स की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कैसे हम लास्ट में रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, उसके लिए भी हम लास्ट में बात करने वाले हैं। तो आप इसमें बॉटनी के और साथ में इसमें जूलॉजी के दोनों के जो मॉड्यूल्स हैं वो आप परचेज कर लो, तो उसमें आपको थ्योरी भी तैयार हो जाएगी, साथ में आप एमसीक्यू भी इसमें अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इन दोनों को आप सीनियर सेकेंडरी लेवल के लिए और काफ़ी हद तक जो पुराने मॉड्यूल हैं 2020 तक के, उनमें आप यूजी लेवल का भी काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाते हो। इसके अलावा एक एनसीईआरटी फिंगर टिप्स के नाम से एक बुक आती है, उस बुक में भी एनसीईआरटी को अच्छे से सारे एमसीक्यू के रूप में दिया हुआ है। तो आप उस बुक को भी परचेज कर लें और उस बुक को भी आप बार बार रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी एमसीक्यू की प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं यूजी लेवल। यूजी लेवल के लिए हालांकि जो 2-3 बुक हैं वो एमसीक्यू के रूप में आती हैं, जैसे एक तो आर्यन पब्लिकेशन की आती है, एक आती है यूथ कंपटीशन टाइम्स की जो ऑल इंडिया लेवल पे चलती है, जिसमें टीजीटी, पीजीटी, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर, एनटीए, सीएसआर सबके जो एमसीक्यू है वो दिए हुए हैं। सारे क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप में दिए हुए हैं। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, लेकिन आप ध्यान रखें जहाँ तक हिंदी और इंग्लिश मीडियम के नाम से जो बुक आती है उसको ही आप इसमें परचेज करें, क्योंकि इसमें आपको कई जो टेक्निकल वर्ड्स हैं वो हिंदी में समझ में नहीं आते हैं, आप उसको इंग्लिश में भी कवर कर सकते हैं तो आपको समझ में आएगी। इसमें लगभग वनस्पति विज्ञान और जूलॉजी दोनों की इसमें अलग अलग भी बुक आती है। मैंने इसमें वनस्पति विज्ञान वाली बुक आपको मैंने परचेज की है ऑब्जेक्टिव टाइप की। इसमें लगभग 6932 प्लस के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। जूलॉजी की इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे पास जूलॉजी की आरपी गोयल सर की दूसरी बुक है। अब इसमें क्या है, साथ में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन के साथ इसकी थ्योरी भी दी हुई है। जैसे देख लेते हैं, देखिए बैक्टीरियोफेज क्या बने होते हैं। इस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो आंसर है इसमें दे रखा है। इसके साथ इसमें दे रखा है कि जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो ऐसे वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया का भक्षण करते हैं। इसमें जो प्रोटीन है न्यूक्लिक अम्ल है, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। तो आपको बैक्टीरियोफेज के बारे में थोड़ी सी जानकारी वो इसमें से भी मिल जाएगी। तो आप एमसीक्यू यूजी लेवल के एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आप यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक को परचेज कर लें, काफ़ी अच्छी
बुक है। इसके बाद बारी आती है जूलॉजी के लिए। जूलॉजी हो चाहे बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे हम बात कर लें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इन सभी के लिए आरपी गोयल सर की बुक आती है जंतु विज्ञान की, जिसमें लगभग 15,000 की लगभग ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने इसको आपको पिछली वीडियो में जब बायोलॉजी की बुक लिस्ट बताई थी उसमें भी इस बुक के बारे में बताया था, जिसमें काफ़ी अच्छी थ्योरी भी दे रखी है और इस थ्योरी के साथ हर टॉपिक के बाद इसमें इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। ये इसमें जो क्वेश्चंस हैं लगभग जैसे 255 क्वेश्चंस हैं, 300 के लगभग क्वेश्चन है, इस तरह के इतने क्वेश्चंस इसमें दे रखे हैं। साथ में हर जो एमसीक्यू हैं या फिर जो क्वेश्चंस हैं उनकी इसमें आंसर की भी दे रखी है। तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, आपको बहुत अच्छा मैटर है वो तैयार हो जाएगा। तो जूलॉजी के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, इकोलॉजी के लिए, जहाँ तक मैं बात करूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, जेनेटिक्स के लिए आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। जंतु विज्ञान है, डॉक्टर आरपी गोयल सर की है। तो आप इस तरह से इस बुक से आप यूजी और पीजी लेवल का काफ़ी हद तक मैटर तैयार कर पाएंगे। इसके अलावा अब एक लास्ट में हम बात कर लेते हैं, अगर आपको पीजी लेवल की अलग से एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक चाहिए तो इसमें आप पाथ फाइंडर की एक बुक आती है, एमसीक्यू बुक आती है, जिसमें ICAR, CSIR, नेट, जेराफ के लाइफ साइंस के वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में दे रखे हैं। तो आप उस बुक को परचेज कर लें। उसमें आपके जो भी टॉपिक हैं जैसे बायोटेक्नोलॉजी के हैं, टेक्निक्स हैं, इकोलॉजी हैं, आप उसमें से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो फिर अम्मी देखें कि लगभग हमारे 60 से जो 70% क्वेश्चन है, चाहे वो पीजी लेवल में भी हैं, वो भी हमारे NCERT में से ही 2022 के पेपर में आए थे। तो आप लगभग 3 या 4 क्वेश्चन हैं वो थोड़े हाई लेवल के आते हैं। तो आप चाहें तो NCERT को ही अच्छे से कर लें और पीजी लेवल का जो मैटर है उसको पढ़ लें, तो उसमें भी आपको काफ़ी हद तक पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा, कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू के साथ पीवाईक्यू सॉल्व करने की। पीवाईक्यू के लिए एक प्रेरणा की प्रतियोगिता सीरीज के नाम से आरपीएससी के लिए, प्राध्यापक फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी के लिए एक बुक आती है। इस बुक में हमारे अब तक के आए हुए जितने भी पीवाईक्यू हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो पेपर हैं वो सारे इसमें दिए हुए हैं। उन क्वेश्चन पेपर को भी आपको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। तो आप उन क्वेश्चन पेपर को जब आप एक बार थ्योरी क्लियर कर लेते हैं, एमसीक्यू पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप एक बार इनको एमसीक्यू तो आप इनको सॉल्व करें, आपको माइंड सेट हो जाता है कि किस तरह, इससे हमें ये भी पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इन जो क्वेश्चंस होते हैं इन क्वेश्चन में मतलब कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिसमें से ये क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, ये तो हमारी हो गई एक ये स्ट्रेटजी बता सकते हैं या फिर बोल सकते हैं कि हम किस तरह से एमसीक्यू या पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करें या कहाँ से प्रैक्टिस करें। अब हम बात करते हैं कि जो एमसीक्यू और जो हम सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू हम जो सॉल्व करते हैं वो कैसे करें। आप कोई भी टॉपिक उठाइए, उसकी आप थ्योरी, पहले तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक लीजिए, उसकी थ्योरी पढ़ ली, फिर उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए। अब उसमें से भी जो पीवाईक्यू आप नहीं कर पाते हो तो आप उस पर लगभग एक हाईलाइटर रखिए, साथ में एक पेन और एक कॉपी रखिए, नोटबुक जिसको बोल सकते हैं, या फिर A4 साइज का पेपर आप रखिए। तो आप उस क्वेश्चन को आप हाईलाइट कर लीजिए। फिर हाईलाइट करने के बाद उस क्वेश्चन के बारे में वापस से आप बुक में देखिए और आंसर की से उस पर आंसर तो लगा लीजिए, साथ ही उसमें बुक में देखिए और उसके जो चारों ऑप्शंस दे रखे हैं उन ऑप्शंस के बारे में भी कि जो भी बुक है उस बुक में से आप नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आप उस क्वेश्चन को भी अपने जो पेपर है उस पर नोट कर लीजिए। तो इस तरह से आपके शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आगे रिवीजन के लिए जो टफ क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न नहीं रहते हैं या फिर जिनको आप सॉल्व नहीं कर पाए थे उनको आप उतार लेंगे, तो आपको इजीली रिवीजन करने में बहुत आसानी रहेगी। क्योंकि जो आपने सॉल्व कर दिए वो तो है कि आपने जो थ्योरी पढ़ी है, आपके पास जो थ्योरी है उसमें से आप आगे भी रिवीजन करके सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जो आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे उन पीवाईक्यू को तो कम से कम ज़्यादा भी नहीं तो पीवाईक्यू को तो आप देखिए और उनको सॉल्व कर लिए। इसके साथ इसी तरह से मैंने जैसे एलन की सीट है उसमें भी इस तरह से ही जो क्वेश्चन है जो मेरे को नहीं आते हैं या फिर मैं नहीं कर पाती हूँ टिक्कन, उन पे मैं हाईलाइट कर लेती हूँ और फिर हाईलाइट करने के बाद उस क्वेश्चन को या फिर जो क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है उसको हाईलाइट करने के बाद उसे मैं अपनी नोटबुक में उतार लेती हूँ या अपनी A4 साइज पेपर पर उतार लेती हूँ। तो इस तरह से आपके पास एक बहुत अच्छा मैटर तैयार हो जाएगा जिसको आप लास्ट टाइम में जब रिविज़न करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अपनी सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता है और एक दिन आप
बायोलॉजी के लेक्चरर बन के दिखाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी वीडियो में आपको बताने वाली हूँ लास्ट में कि एनसीईआरटी कि जो मेरे खुद के नोट्स बनाए हुए हैं, मैंने एनसीईआरटी एलन सीड से मिलके बनाए रखे हैं, वो मैं इसी चैनल के माध्यम से उन वीडियो को मैं शेयर कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। तो आप उन वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने प्लांट फिजियोलॉजी इसमें पढ़ा दी है लगभग और आगे नए टॉपिक के साथ मैं आके फिर कंटिन्यू करने वाली हूँ। थैंक यू।